आज हम बात करेंगे प्यार के बारे में, एक तल्लक के बारे में कि कहाँ पे आपको तल्लक निभाना चाहिए, कहाँ पे आपको गिव अप कर देना चाहिए। मोहब्बत के लिए जो आपकी रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि मोहब्बत विदाउट रिस्पेक्ट मोहब्बत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्यार को, मोहब्बत को, कि मोहब्बत का दावा हम अक्सर करते हैं कि जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, आप ये ना करो, आप वो ना करो, आप। तो दोस्तों, आज मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊँगा। हर काम का एक तरीक़ाकार होता है, एक ज़ाब्ता होता है, सिस्टम होता है। ये दुनिया में जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं, इनके पीछे ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि इस सिस्टम के बगैर कुछ नहीं चलता। हर चीज़ के पीछे एक तरीक़ाकार होता है, एक मैकेनिज़्म होता है, जिसकी ब्याह पे वो सारी मशीनरी, वो सारा सेटअप चल रहा होता है। हर चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए उसके अलग से पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरह आज हम देखेंगे कि आपने मोहब्बत को कैसे मेजरमेंट करना है, उसकी किस तरह से पैरामीटर सेट करने हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों के ख्याल रखने हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसी ज़ोर लगा रहे होते हैं कि जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखना ये है कि वाकई हम किसी से प्यार करते हैं या कोई हमसे प्यार करता है। ये दो चीज़ें जानने के लिए कि आप किसी से प्यार करते हैं या आपसे कोई प्यार करता है, तो वो उसको आपने कैसे मापना है, उसका आपने कैसे मेजरमेंट उसकी कैसे निकालनी है। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले जो सबसे एक अहम रुकन या अहम एक बात है वो है रिस्पेक्ट। आप कैसे जानेंगे कि आपसे कोई कितना प्यार करता है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट कितनी करता है, आपको वैल्यू कितनी देता है, आपकी बात कितनी सुनता है, कितना आपके लिए ओबीडिएंट है। इसी तरह सेम चीज़ें आप भी उसके बारे में देख लें। जो मेन चीज़ है मेरे ख़्याल में, मोहब्बत का तो तस्वर ही नहीं पैदा होता रिस्पेक्ट के बगैर। जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होती वहाँ पे मोहब्बत होती है, लेकिन वो मोहब्बत आपके लिए वबाले जान बन जाती है। वो मोहब्बत आपके लिए दर्द सर बन जाती है, जहाँ पे रिस्पेक्ट निकल जाती है। और दूसरी बात, मिनिमल अटेंशन, कि आपको कोई कितनी अटेंशन देता है, आपकी बात को कोई कितनी वैल्यू देता है, आप पे कितना बिलीव करता है, आप पे कितना ट्रस्ट करता है। क्या आपके साथ वैसे ही चलता है जैसे आप हैं, या अपने मुताबिक करके चलने की कोशिश करता है और साथ मोहब्बत के दावे भी करता है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ट्राई टू कंट्रोल यू, कि आपको कितना कोई कंट्रोल में रखना चाहता है। क्या हर बात में वो अपनी ही मर्ज़ी आप पे मुसल्लत करना चाहता है? हर चीज़ अपने मुताबिक आप में देखना चाहता है? आपके ऊपर अपना हर फैसला थोपना चाहता है? या आपकी बात को वो पूरी तरह सुनता है और पूरी तरह अंडरस्टैंड करता है, या कि आपके कुछ अल्फाज अभी मुंह में होते हैं तो उसके जवाब आना शुरू हो जाते हैं, या आपको वो शट अप कॉल दे देते हैं कि नहीं नहीं आपको नहीं पता? कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर आप इस तरह की गलत फहमियों का शिकार हैं तो वो मोहब्बत नहीं है, वो ज़रूरतें हैं जो एक दूसरे से होती हैं। वो एक बिज़नेस है, इसको आप बिज़नेस डील कह सकते हैं। हर चीज़ में आपका ओपोनेंट आपको अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करता है। इससे जो अगला पॉइंट है बड़ा अहम है। इसमें ये एक समझ लें कि ये सारी बातों की ये जो बात है, ये एक इसकी रीढ़ की हड्डी है। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ये तमाम बातों का मजमूआ ट्रस्ट है। अगर आपके दरमियान में ट्रस्ट है तो फिर ये सारी बातें जो है कवर हो जाती हैं। ये एक ऐसी छतरी है, ये तमाम बातों को कवर कर सकती है। अगर आपके दरमियान में से ट्रस्ट ख़त्म हो गया, ट्रस्ट उठ गया, तो बाकी रिस्पेक्ट हो ही नहीं सकती। रिस्पेक्ट कैसे होगी? जब आप पे कोई ट्रस्ट करेगा, या आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते तो रिस्पेक्ट का तो तस्वर ही पैदा नहीं होता। लिहाजा मोहब्बत की एक अहम कुंजी ट्रस्ट है। इसके अलावा नाजरीन, कभी कभार इमोशनल अटेंशन देना भी ज़रूरी होती है। बेशक आप अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हों, आप अपने पार्टनर को बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं,
वो आपकी अटेंशन में है, आप उसको प्रायोरिटी दें कि कहीं वो ये ना समझे कि आप उसको इग्नोर करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हैं तो उसको बावर कराएं, उसको बताएं कि अगर मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा तो उसकी ये वजूहात हैं। तो ये भी चीज़ अटेंशन में आती है। अगर आपका पार्टनर आपकी बात पूरी ध्यान से नहीं सुनता, उसको समझने की कोशिश नहीं करता, अपने मुताबिक उस बात को समझता है, तो नाज़रीन मैं समझता हूँ कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि जो आपसे प्यार करता है आपकी बात को वैल्यू देगा, समझेगा, उसको ट्रस्ट होगा कि यकीनन इस बात में कोई बात है जो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है, जो शायद मैं समझने से कासिर हूँ। नाज़रीन आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपने ये भी देखना है कि आपका पार्टनर कहीं छोटी छोटी बात पे गिव अप तो नहीं कर देता, छोटी छोटी बात पे आपको छोड़ने की धमकियाँ तो नहीं देता। एक तो आप किसी की बात को बर्दाश्त करते हैं और दूसरा आप किसी की बात को एक्सेप्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप अगर किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गलती भी हो जाती है, गलतफहमियाँ भी हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप उसकी बात को कैसे लेते हैं। अगर आप एक छोटी सी चीज़ को पहाड़ बनाते हैं या पहाड़ को एक छोटा सा समझ के उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। फॉरगिव करना बहुत अहम चीज़ है कि आप अपने रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी सी बात होती है तो आप कहते हैं कि जी बस गिव अप कर देते हैं, आप अपनी कोशिश छोड़ देते हैं दोस्त को मनाने की, अपने पार्टनर को मनाने की। नाज़रीन अगर ये भी बात आप में है तो आप किसी से प्यार नहीं करते। ये देखना है कि आपके अंदर पेशेंट कितना है, एक्सेप्टेंस कितनी है। अगर इसमें आप अना का मसला बना लेंगे, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जो हमारा दूसरा पार्टनर है हम उसको ही नीचा दिखाएं, मेरी तो गलती ही नहीं है। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हो सकता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ या मेरी तरफ से जो अमल हुआ है वो शायद मेरे पार्टनर को समझ ना आया हो, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। जब दूसरे शख्स के मुंह से आधी बात निकलती है तो हम पूरी करके उसके मुंह पे मारते हैं। और रिश्ते को बनाए रखने के लिए फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है। नाजरीन आज आपको इस बात की ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि मोहब्बत का फेक होना या रियल होना, ये आप इस पैरामीटर से इसको चेक कर सकते हैं। कैसे आप इसको जांच सकते हैं। थैंक यू सो मच नाजरीन, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत फैलाइए। इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।